Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय विचारक राधा कमल मुखर्जी पर वीडियो। इससे रिलेटेड टू द पॉइंट्स हम बात करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू भारतीय विचारक के नाम से सारे भारतीय विचारक के एक साथ में एमसीक्यू लेकर आऊंगी। इससे पहले हमने भगवान दास, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और अंबेडकर, इन सभी के जीवन परिचय और इससे रिलेटेड टू द पॉइंट्स वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। तो चलिए, आज का टॉपिक्स है राधा कमल मुखर्जी, इसके बारे में हम जानेंगे। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक और समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ था। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में हुआ था। इनके पिता एक वकील और नेता हुआ करते थे। राधा कमल के इतिहास में शुरू से ही काफी रुचि थी। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहरामपुर से ही पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने कृष्णा नगर कॉलेज में पढ़ाई की। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक और समाजशास्त्री थे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्राध्यापक और कुलपति भी रहे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राधा कमल मुखर्जी को भारत सरकार ने वर्ष 1962 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये प्रोफेसर मुखर्जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: द रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938, इंडियन वर्किंग क्लास 1940, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1955, फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 एंड द फ्लावरिंग ऑफ इंडियन आर्ट 1964। डॉक्टर मुखर्जी ने भगवत गीता पर भी एक भाष्य भी लिखा था। मूल्यों का समाजशास्त्र में आर के मुखर्जी की विशेष ख्याति उनके सामाजिक मूल्य संबंधी सिद्धांत के कारण ही हुई थी। सामाजिक संरचना के क्षेत्र में मूल्यों के अध्ययन करने वाले वे पहले विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक मूल्यों की सामाजिक संरचना द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू 1949 तथा मूल्य के आयाम द डायनेमिक्स ऑफ वैल्यू 1964 में मूल्यों का गहन अध्ययन किया। प्रथम पुस्तक में मूल्यों के एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए मूल्य की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, नियम आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। वही दूसरी पुस्तक में मूल्यों के आयामों को समझने का प्रयास किया है। मूल्यों को परिभाषित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है: मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं। मूल्यों का सोपान या संस्करण। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सभी मूल्य एक ही स्तर नहीं होते, बल्कि इसमें एक संस्करण देखने को मिलता है। इस संस्करण का संबंध मूल्य के आयामों से होता है और ये आयाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: जैविक आयाम, सामाजिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। जैविक आयाम के अंतर्गत स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, कुशलता और सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। सामाजिक आयाम के अंतर्गत धन, संपत्ति, पद, न्याय आदि से संबंधित होते हैं और आध्यात्मिक आयाम सत्य, सुंदरता, सुसंगति तथा पवित्रता आदि से संबंधित होते हैं। उपरोक्त मूल्य से आध्यात्मिक मूल्य सर्वोच्च होता है। उपरोक्त मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्य सर्वोच्च होता है क्योंकि उसका विशिष्ट गुण आत्म लोकातीत्व है, जो लोकातीत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय स्थान सामाजिक मूल्यों का होता है, जो साधन मूल्य, बाह्य मूल्य और क्रियात्मक मूल्य कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था को बनाए रखना होता है। मूल्यों के संस्करण में तीसरा स्थान जैविक मूल्य का होता है, जो जीवन को बनाए रखने और उसे तीव्र गति देने के लिए होता है। इस कारण इन्हें भी साधन मूल्य और क्रियात्मक मूल्य कहा जाता है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य के सोपान में प्राथमिकता और आरोही के संबंध में सामान्यीकरण निष्कर्ष के रूप में ज्ञात किया है। वे इस प्रकार है: साध्य, अंतर्निष्ठ और लोकातीत मूल्य साधन और क्रियात्मक मूल्य से उत्पन्न होते हैं। उनकी श्रेष्ठता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि संपूर्ण मानव जीवन और अनुभव को सुव्यवस्थित एवं सार्थक बनाते हैं।
मूल्य के प्रकार की दृष्टि से आत्म यथार्थ और आत्मलोकातीत कार्य केवल जीवन को बनाए रखने और उनके वृद्धि कार्य में निश्चय ही उच्च श्रेणी के होते हैं। मूल्यों का सोपान इस बात पर निर्भर है कि मूल्य में कितनी समग्रता, खुलापन और मानव स्वतंत्रता में निहित है। वास्तविक अनुभव और साध्य मूल्य, साधन मूल्य आपस में निरंतर मिलते जुलते और एक दूसरे के निहित व्याप्त होते रहते हैं। इस प्रकार मूल्य का संस्करण वास्तविक अनुभव में जैविक आयाम के ऊपर वाले मूल्य से कुछ मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि सामाजिक मूल्य हर समाज की अलग अलग होती है। पश्चिमी समाज और भारतीय समाज की मूल्य में विभिन्नताएं पाई जाती है। हर समाज के मूल्य अलग होते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हुए कहा है कि जैसे भारतीय समाज में विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है और सिर्फ धार्मिक संस्कार माने जाते हैं, जिसके कारण शादी को तोड़ना कोई भी जनरली इसे नहीं तोड़ता है, न इस बारे में सोचता है। जबकि पश्चिमी समाज में शादी एक धार्मिक संस्कार नहीं है। वहाँ पर शादी टूटना, तलाक होना आम बात होती है। विधवा पुनर्विवाह, दूसरा विवाह अनैतिक नहीं माना जाता है, जबकि भारतीय समाज में ये मूल्य नहीं है। विधवा विवाह आज भी कठिन है। तो इस प्रकार हर समाज की मूल्य अलग अलग होती है। डॉक्टर मुखर्जी का विचार है कि मूल्यों का संस्करण निम्नलिखित 4 प्रकार के सामाजिक संगठनों में दिखाई देता है। पहला है भीड़। इसके अनुसार भीड़ में व्यक्ति सामाजिक संगठन की प्रथम अवस्था बताता है। भीड़ की प्रकृति अस्थायी होती है और भीड़ में संवेग प्रधान होता है। भीड़ से बुद्धि निम्न स्तर पाया जाता है। व्यक्ति विवेक से यहाँ पर काम नहीं लेता और भावनाओं के आवेश में आकर कार्य करता है। मुखर्जी के अनुसार भीड़ में कोई भी नैतिकता नहीं होती है, परंतु जब भीड़ को नैतिकता की जानकारी हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है। जब राज्य कानून को बनाए रखने में असमर्थ होता है तो भीड़ अव्यवस्थित और असभ्य तरीके से अपनी नैतिकता को बलपूर्वक लागू करने का प्रयास करती है। हित समूह। हित समूह का उदाहरण आर्थिक और धार्मिक समूह है। हित समूह की प्रकृति भी अस्थायी नहीं होती। हित समूह में आदान प्रदान, एकता, एक दूसरे के हित का ध्यान रखना जैसे नैतिक सिद्धांत पाया जाता है। एक आर्थिक समूह के सदस्यों का आचरण कुछ प्राथमिक समूहों की अभिव्यक्ति हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा समाज। समाज हित समूह का विस्तृत रूप है। समाज में समानता और न्याय की अभिव्यक्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के सदस्य सामाजिक जीवन में न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए अनेक मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं और समाज में व्यक्ति तार्किक और संवेगों के आधार पर अपना आचरण करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है सामूहिकता। डॉक्टर मुखर्जी ने सामूहिकता को नैतिक दृष्टि से मानव समाज का सर्वोत्कृष्ट संगठन माना है। सामूहिकता में सामाजिक संबंध सार्वभौमिक होते हैं और ये बाह्य नियंत्रण पर निर्भर नहीं करते, वरना इसका आधार तो अधिकतर स्वतः प्रेम ही होता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति नैतिकता को न तो स्वार्थवश मानता है और न ही भावनाओं से प्रेरित होगा। इसका आधार बुद्धि और तर्क से होता है। नेक्स्ट हो जाता है अमूल्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसवैल्यू। डॉक्टर मुखर्जी का विचार है कि जिस प्रकार समाज में मूल्य पाए जाते हैं उसी प्रकार अवमूल्य भी पाए जाते हैं। जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों के विपरीत व्यवहार करता है तो वह अमूल्य कहलाता है। व्यक्ति द्वारा सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करना ही अमूल्य है। डॉक्टर मुखर्जी का निधन। कई विश्व के विद्वान रहे डॉक्टर मुखर्जी ने 24 अगस्त 1968 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो ये थे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड टू द पॉइंट्स। आई थिंक आपको ये पसंद आया हो और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, गुड बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा अवश्य देखें। थैंक यू।